पिछली क्लास में हम लोगों ने 3.2 तक के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और फिर भी अगर किसी को समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दिया करें। मैं चैप्टर के अंत तक निश्चित कभी ना कभी उसको करा दिया करता हूं। ठीक है, तो अभी अपन 3 की जो विविध है उसमें प्रवेश करते हैं और 3 की विविध का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक, आपको a बराबर तो ये दिया हुआ है, ठीक है, और a-2i इंटू a-3i की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। i का मतलब समझ जाइएगा, i का मतलब इकाई मैट्रिक्स है। इकाई मैट्रिक्स 1/1 की होती है, 2/2 की होती है, 3/3 की होती है और 4/4 की, इस तरह से है। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमेशा। तो यहां आई कौन से क्रम की लें? तो देखो ए का क्रम क्या है, 2/2, तो आई का क्रम भी आपको 2/2 लेना है। अब आप a-2i अलग से ज्ञात कर लो, a-3i अलग से ज्ञात कर लो और फिर अंत में उनका गुणा कर देना। तब देखो, तब a-2i, ए तो कितना है 4, 2, -1, 1, -2 इंटू आई, 2/2 की लेनी है इकाई मैट्रिक्स, 1, 0, 0, 1। ए का मान माइनस जो की तो, ये 2 जो की तो, और ये आई की वैल्यू। इससे अगर आप हल करेंगे तो देखो 4, 2, -1, 1, ये तो जो की तो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो देखो 2, 0, 0, 2, ये आएगा ना भाई। माइनस तो बाहर ही रहने दिया है, केवल 2 को ले गया हूं अंदर, बराबर घटाओ इसमें से इसको, 4 - 2, 2, 2 - 0, 2, -1, -0, -1, और 1 में से 2 घटाएंगे तो -1। ये a-2i की वैल्यू है। ऐसे ही a-3i की वैल्यू पता कर लो, तथा a-3i समझ रहे ना क्या करना होगा। a की वैल्यू 4, 2, -1, 1, -3i की वैल्यू 1, 0, 0, 1, 3 का अंदर गुणा कर दें तो ये पहला वाला तो 4, 2, -1, 1, -3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3, 0, 0, 3। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स तो ये रही, ये वाला माइनस ये रहा, और ये वाली मैट्रिक्स 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गई। इसमें से इसको घटाने पर जो आएगी मैट्रिक्स कितनी आएगी, 4 - 3, 1, दिख रही है ना। अच्छा, और 2 - 0, 2, -1, -0, -1, 1, -3, -2, a-2i आ गई, a-3i आ गई। अब इन दोनों का गुणा, अतः भाई हमसे यही तो पूछा है, अंततः a-2i और a-3i का गुणा पूछा है। तो a-2i इंटू a-3i बराबर, पहले तो a-2i की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है, गुणा फिर a-3i की वैल्यू जो हमने निकाल रखी है। a-2i की वैल्यू देखो ये रही ना, ये हल होके ये आ गई, ये तो a-2i की है, कितनी है 2, 2,
-1 इंटू a माइनस 3i की वैल्यू, a माइनस 3i कितना 1 2 -1 -2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप। गुणा तो सीख गए होंगे, अब तो तीसरा चैप्टर खत्म होने को है। रो का कॉलम से गुणा, रो का कॉलम से, यहां करो 2 -2, 0 बैठने वाला है भाई, ऐसे। फिर इसका यहां करो तो 2 इंटू 2 4, और ये -2 और 2 माइनस का 4, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और +1, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और +2। कितनी रही भाई? सभी अलोके 0 0 0 0, शून्य मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसको यूं भी लिख देते हैं भाई, ठीक है। 0 नहीं है ये, ओ है, ओ थोड़ा बड़ी आकृति का लिख देना। इसका मतलब नल मैट्रिक्स होती है, 0 मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव 0 हों, ठीक है। ये आप लिख लो, ये कर लेना, खुद लिखो क्या। और अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो आप। हालांकि इसके जैसा मैंने एक एग्जांपल करा दिया था, 2a + b इक्वल टू मैट्रिक्स ली थी, एक a - 2b इक्वल टू मैट्रिक्स ली थी। फिर उस पर आधारित एक 3.2 में क्वेश्चन भी है। फिर भी एक और करा देते हैं, ये विविध का 5वां क्वेश्चन है शायद, ठीक। आपको a - b, 2 मैट्रिक्स का अंतर दे रखा है और 2 मैट्रिक्स का योग भी दिया हुआ है, ठीक है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 आपसे कैपिटल A और कैपिटल B जो मैट्रिक्स है ना, उनको पूछ रहा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? वही गुणांक बराबर करके जोड़ के कट जाते हैं ना, जैसे y कट जाता है x बचता है, वही मेथड है। विलोपन विधि बोलते हो, क्या बोलते हो? देखो ये तो समीकरण 1 और वो 2 है। यदि आप 1 + 2 करते हो, a - b और a + b को जोड़ोगे आप, LHS वाला हिस्सा जोड़ोगे, b तो कट जाएगा ना, a और a जुड़ के। चलो देखो, a - b + a + b, LHS वाला हिस्सा जोड़ दिया, बराबर इनको जोड़ रहा हूं मैं, 1 1 -1, ठीक है। इसको उतार रहा हूं मैं यहां पे, इसे 1 1 0 1 0 0, ये प्लस। अब इधर वाला ये उतारते हैं, तो कितना 3 5 -7 -1 1 4 11 8 0। b से तो b कट जाएगा, a + a कितना 2a इक्वल टू, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 1 + 3 कितना 4, 1 + 5 कितना 6, -1 + -7 -8। अच्छा, 1 + -1 0, 1 + 1 2, 0 + 4 4, 1 + 11 12, 0 + 8 8, 0 + 0 0। ये 2a की वैल्यू आई, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये तो 2a का मान है, ठीक है। 2 उसके अपोन में जाएगा, प्रत्येक अंक में भाग दे दो आप, 2 का भाग प्रत्येक अवयव, अवयव बोलते हैं इनको, प्रत्येक अवयव में चला जाएगा।
तो ए बराबर देखो 2 का भाग देने के बाद सब में 2 का भाग दे रहा हूं तो 1 3 -4, ठीक है। 2 का भाग दे देंगे तो 0 1 2, 2 का भाग दे देंगे तो 6 4 और 0। ये तो ए मैट्रिक्स आ गई। अच्छा बी मैट्रिक्स और पूछिए। 2 तरीके हैं, या तो ए का यह मान कोई सी में भी रख दो, फिर पक्षांतरण करके बी का मान आ जाएगा, और एक तरीका यह है कि यहीं की यहीं अगर समीकरण 2 में से 1 घटा दिया जाए, ठीक है। ये तो समीकरण 2 रहा LHS, इसमें से समीकरण 1 घटा दिया जाए तो देखो ए तो कट जाएगा ना, और b माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, 2b हो गया बराबर। इसमें से इसको 2 में से 1 घटा रहे हैं अपन, तो 3 5 -7 -1 1 4 11 8 0 में से a प्लस बी में से a माइनस बी घटा रहे हैं। ये वाला 1 1 -1 1 1 -1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये तो रहा 2a बराबर, घटाना जरा, 3 में से 1 जाएगा ना 2, 5 -1 4 -7 प्लस 1 -6 -1 और -1 -2 1 -1 0 4 -0 4 11 -1 10 8 -0 8 और 0 -0 0। समझ गए। यहां से क्या गड़बड़ होगी चलो, ए नहीं बचेगा, ये बी बचेगा, है ना। तो यहां 2b इक्वल टू इतना, तो b इक्वल टू कितना होगा, 2 से सभी अवयवों का डिवाइड हो जाएगा। तो b बराबर फाइनल आंसर कितना रहेगा, सभी में 2 का भाग देके लिख दो आप। तो 1 2 -3, 2 का भाग देने के बाद बोल रहा हूं मैं, 1 2 -3 -1 0 2 5 4 5 4 0 5 4 0। वो तो a बराबर और ये b बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा 5वां क्वेश्चन बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन देखो आप, अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखो आप। 8वें क्वेश्चन के अंदर ए मैट्रिक्स दी हुई है और साथ में कह रहा है कि ये सममित मैट्रिक्स है। ध्यान है, कुछ सममित किसको कहते थे बन, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एटी, ए की पावर टी वाला, यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, ए टी बराबर ए आ जाए, तो वो मैट्रिक्स कैसी कहलाती थी, सममित मैट्रिक्स कहलाती थी, ठीक है। तो वह मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा आपसे ये नहीं पूछ रहा ये सममित है कि नहीं, कह रहा है सममित तो ये है, एक्स का मान बताओ। अच्छा सममित है, इसका मतलब ए टी बराबर ए, चूंकि ए सममित है अर्थात ए टी बराबर ए मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा। तो ट्रांसपोज क्या होगा, इसी को बढ़ा रहा हूं मैं आगे, इधर तो ए टी का मान रखूंगा, फिर ये बराबर उतारूंगा
और दूसरी साइड में ए का मान रखने वाला हूं। समझ गए बात को? ए टी देखो, इसको पलट के रो को कॉलम बनाने से उसका ट्रांसपोज आता था, तो -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3 बराबर ए -2 -1 1 -1 7 4 1 -x -3। ये दोनों बराबर हैं, कोई दिमाग लगाने का सिस्टम नहीं है। तुलना से x का मान आ जाएगा, तुलना से x का मान आ जाएगा, सीधा ही तुलना से। ठीक है, क्या हुआ? देखो तुलना करने वाले थे ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि अलग अलग अवयव आ रहे थे। -x बराबर -4 और यहां से भी -x बराबर -4 सॉरी 4, तो -x बराबर 4, तो x बराबर -4, ये x का मान रहा। यदि बाई चांस यहां अलग अवयव व्यवस्थित बैठता और यहां अलग बैठता ना, तो हम लिखते कि x का मान संभव नहीं है। मुझे अभी अभी ऐसा ही लगा था थोड़ी देर पहले, पर बराबर है दोनों। -x बराबर 4 और 4 बराबर -x, एक ही कथन है, इसलिए x का मान कितना आ गया? -4। सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 11वां देखिए आप, आपसे कह रहा है कि ए को सममित तथा विषम सममित के आव्यूह के योग रूप में व्यक्त करो, जहां ए बराबर, किताब में अलग मैट्रिक्स है, मैंने जानबूझ के बदल दी है, किताब वाली आप कर लेना। ए बराबर, किताब में तो 2/2 की है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 11वां है उसमें 2/2 की मैट्रिक्स है, जिसको मैंने 3/3 की अलग अपनी तरफ से लिख दिया है। ठीक है, तो जैसे मैं इसे करूंगा ऐसे आप उसको कर देना, क्योंकि मैंने 1-2 बार देखी है कि 3/3 की आ जाती है वहां पे, और आपके क्वेश्चन है नहीं 3/3 के। तो जब 3/3 की कर लेंगे तो 2/2 की भी कर सकते हैं आप। तो मैंने जानबूझकर 3/3 की मैट्रिक्स ली है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान हो तो ट्रांसपोज के जो गुणधर्म थे उनमें लिखाया था मैंने, चूंकि का चिन्ह लगा रहा हूं, मतलब जानते हैं क्या लिखाया था कि a + at सदैव क्या रहता है? सममित होता है, और a - at सदैव विषम सममित होता है। ठीक है, इन कथनों का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, प्लस उसका ट्रांसपोज कर दो। मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज जोड़ देना तो जो नई प्राप्त मैट्रिक्स होगी वह सममित होगी। ए के बारे में नहीं कहा जा रहा है सममित, a + at से जो नई मैट्रिक्स आएगी वो सममित होगी, मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आएगा। ए मैट्रिक्स नहीं, a + at सॉल्व करके जो नई मैट्रिक्स आएगी ना वह सममित होगी, मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आएगा। ऐसे ही a - at, ए आप दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स ले लेना, a - at से जो नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, वो विषम सममित होगी, मतलब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर होगा। उसका मतलब a - at हल होकर आएगी जो। ठीक, अच्छा, a + at सदैव सममित और a - at सदैव विषम सममित। अब आगे पढ़ते हैं अपन। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योग रूप में
मतलब जैसे 16 है, इसको दो सम संख्याओं के योग रूप में, तो 10 प्लस 6 लिख तो दिया। 16 बराबर 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 हल करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 को लिखा है ना। ऐसे कहे दो संख्याओं के दो विषम संख्याओं के योग रूप में, 16 को दो विषम संख्याओं के योग रूप में, तो 16 को क्या कर दो 9 प्लस 7, 16 बराबर 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 करो वापस से 16। ऐसे ए मैट्रिक्स के बराबर दो मैट्रिक्स लिखो जिनके बीच में प्लस आ जाए, उनको जोड़े तो ए आ जाना चाहिए। इसे समझ गए क्वेश्चन को। ए मैट्रिक्स को दो अलग अलग मैट्रिक्स, जैसे 16 को 9 और 7 लिखा, जोड़ने पे 16। ऐसे ही इस मैट्रिक्स के बराबर दो मैट्रिक्स जोड़ें तो यही आनी चाहिए उनको, उन दो मैट्रिक्स को जोड़ें तो यही आनी चाहिए। और वे दो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, एक सममित और एक विषम सममित। समझ गए का, एक सममित होनी चाहिए, एक विषम सममित होनी चाहिए, और उन्हें जोड़ें तो वापस से कहा आना चाहिए भाई ए आना चाहिए। तो क्या किया जाए, इनका काम मिलेंगे अपन। ए प्लस ए टी सदैव सम्मित है, ए माइनस ए टी सदैव विषम सम्मित। तो ए प्लस ए टी तो सम्मित हो गई और ए माइनस ए टी विषम सम्मित हो गई। दोनों को जोड़े तो जोड़ेंगे तो लाला 2a बन रहा है ये तो। जबकि हम चाह रहे थे अगर सम्मित और विषम सम्मित को जोड़ें तो क्या होना चाहिए, ए मैट्रिक्स आनी चाहिए ये वाली। और अगर इनके बाहरियों 1/2 लगा दें तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, ए प्राप्त होगा। ये सम्मित है और ये विषम सम्मित है, जमा दो सीधी। ठीक है, अतः ऊपर लिख दिए ना हमने कि ए प्लस ए टी सदैव सम्मित होता है और ए माइनस ए टी सदैव विषम सम्मित। तो ये तो सम्मित है और ये विषम सम्मित है, योग करके देख लो ए आ रहा है, करो हल, ए आएगा। दर्शा दो ए कितना है, वो रहा 3 2 -1, 3 2 -1। अच्छा 0 4 2, 0 4 2, फिर है 1 0 6 बराबर 1/2। ए लिखो, ए थोड़ा बड़ा होगा, 3 बड़ा तो कहां है, सरल है। 3 2 -1, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं थोड़ा। ए का मान प्लस 80 का तो कहेंगे ट्रांसपोज, करो ट्रांसपोज। कौन को, ए, इसका ट्रांसपोज आएगा यहां, तो यूं वालों को यूं वाला लिखना स्टार्ट कर दो। रो को कॉलम तभी तो ट्रांसपोज आता है। तो 3 2 -1 को यूं लिख दो, लो लिख दिया। 0 4 2 को यूं लिख दो, लिख दिया। 1 0 6 है, यूं है, यूं लिख दो 1 0 6। ब्रैकेट लग रहा है, ब्रैकेट देखो 1/2 1/2, ए प्लस ए टी, ए प्लस ए टी, ब्रैकेट लगा दो, फिर प्लस 1/2 लगा दो, अभी से ब्रैकेट लगा दो। अब ए माइनस ए टी, ए ये वाला लिखना है 3 2 -1, जगह कम पड़ने की संभावना है, पर देखो प्रयास करते हैं घुसा दे इसी में। 0 4 2 1 0 6 -80 3 0 1 2 4 0, दिख रहा है क्या, हाँ दिख तो रहा है। 1 0 6 ये आ गया। ये तो जो की तो लास्ट लाइन ही समझे, 3 2 -1 0 4 2 1 0 6 इक्वल टू 1/2। इनका जोड़ करके देख लो भाई, 3 + 3 6, 2 + 0 2, -1 + 1 0, 0 + 2
कितना आएगा 2, 4 + 4 8, 2 + 0 2, 1 ये 0 आ गया, ये 2 आ गया और ये 6 आ गया। इन दोनों का जोड़ तो ये आ गया प्लस 1/2। अब यहां पे आ जाओ, कितना 3 - 3 0, 2 - 0 2, -1 - 1 -2, 0 - 2 -2, 4 - 4 0 घटा रहा हूं या उस सिखाऊं का 0 0 0। ठीक है, ये तो सम्मित है, नीचे लिख देना इसके सम्मित, और ये विषम सम्मित है, विषम सम्मित लिख देना इन दोनों के नीचे। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 11वां हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 12वें पे आ जाओ। आपको ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है और सिद्ध करना है। 12वें क्वेश्चन में 4 हैं जो सिद्ध करने हैं। पहला तो मैं करा नहीं रहा हूं, आप खुद कर लेना। क्या लिख रहा है, ए टी की पावर टी, ए लाना है। कैसे होगी, ए बराबर तो यही है, पहला बता रहा हूं। ट्रांसपोज करना ए का, फिर एक बार और करना, ए ही प्राप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया कर देना उसमें। यहां ए बराबर दी हुई मैट्रिक्स, तब ए का ट्रांसपोज कर देना, फिर ए टी का ट्रांसपोज मतलब ए टी पे फिर टी लगा देना, फिर बदल देना मैट्रिक्स को। इस तरीके से जो है ना, वापस से ए आ जाएगा, सिद्ध हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला मैं करा रहा हूं, ये इसलिए करा रहा हूं, अभी और कराया था ना मैंने, कथन बोला था, सिद्ध नहीं कराया था। क्या, ए प्लस ए टी, पढ़ो इसको जरा, एक सम्मित आव्यूह है, ये हमें सिद्ध करना है। ए के बारे में नहीं कह रहा है, ठीक है, ए के बारे में नहीं कह रहा है कि ए सम्मित है विषम सम्मित, ए प्लस ए टी के बारे में सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स सम्मित या विषम सम्मित कैसे मालूम पड़ती है, अगर ट्रांसपोज वही आ जाए तो सम्मित, और ट्रांसपोज माइनस उसी मैट्रिक्स बराबर आए तो विषम सम्मित। तो देखो, मैं ए प्लस ए टी का मान ज्ञात कर रहा हूं। ए का मान तो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 प्लस ए टी, इसका ट्रांसपोज 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। ठीक है, ये तो ए हो गया, प्लस ये ए टी है, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखना जरा, 4 0 1 0 0 3 1 3 6, ये आ गई। ये ए प्लस ए टी का मान है। अच्छा, आप कहो कि ए प्लस ए टी सम्मित होगा कब, सम्मित की कैसे मालूम पड़ती है, जब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। मतलब ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए। ठीक, तब जांच करते हैं, क्योंकि ए प्लस ए टी तो ये रहा हम पे, कितना है जाने, देखो वहां से देख के लिख रहा हूं, 4 0 1 कितना है 0 0 3 और 1 3 6। तब इसका ट्रांसपोज, ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज करना, इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम बना दो, 4 0 1 को यहां लिख दो, 4
0 1 0 0 3 1 3 6, इसका ट्रांसपोज ये कर दिया। यही तो a प्लस ए टी है, देखना जरा, a प्लस ए टी का मान इतना और a प्लस ए टी के ट्रांसपोज का मान वही आ गया, वही मतलब a प्लस ए टी आ गया। ठीक है, अतः क्या a प्लस ए टी सममित है। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा पार्ट कह रहा है सिद्ध करो a माइनस ए टी विषम सममित अवयव है। a माइनस ए टी कैसी मैट्रिक्स सिद्ध करना है? विषम सममित। तो देखो a माइनस ए टी विषम सममित, अगर इसका ट्रांसपोज लिख देते हैं आगे, विषम सममित होगी यदि a माइनस ए टी का ट्रांसपोज माइनस a माइनस ए टी के बराबर आ जाए, माइनस के a माइनस ए टी के बराबर आ जाए। तो चेक करें, पहले तो a माइनस ए टी निकालते हैं, कितनी जगह यहां आ जाएगा। तब देखो a माइनस ए टी का हल कर रहा हूं मैं, a तो आ गया साहब, देख के लिख रहा हूं, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 माइनस ए टी ट्रांसपोज कहां है, इसी का कर दो, 2 1 1 माइनस 1 0 2 और 0 1 3 बराबर, घटा दें इन दोनों में से, ये घटाया साहब, 2 माइनस 2 तो 0, 1 माइनस माइनस 1 तो 2, 1 माइनस 0 1, यहां से अगर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 0 0 0, एक और बच गया, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 0। ठीक है, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेता हूं, ले दिया, तो सभी अवयव के चिन्ह बदल जाएंगे, 0 माइनस 2 माइनस 1, 2 0 माइनस 1 1 1 0। चलाओ, a माइनस ए टी का मान कहां गया, ये तो a माइनस ए टी का मान, ये माइनस चिन्ह गलत ले दिया, देखो क्या करना है हमें इसमें, ये माइनस कॉमन गलत ले दिया, अभी से मिटा दिया मैंने ना। अब क्या करना है, ये तो a माइनस ए टी का मान आ गया, हमें देखना है a माइनस ए टी का ट्रांसपोज, तो a माइनस ए टी का ट्रांसपोज देखो आप, जगह कम सी और है थोड़ी सी, a माइनस ए टी का ट्रांसपोज, ये तो a माइनस ए टी है, इसका ट्रांसपोज 0 2 1 को यूं लिख दो, 0 2 1 माइनस 2 0 1 को यूं लिखो, माइनस 2 0 1, दिख रहा है क्या, माइनस 1 0 को यूं लिखो, माइनस 1 0 है भाई। देखो a माइनस ए टी हल होके इतना आया। अब हमें कोई मैट्रिक्स विषम सममित की जांच करनी है
तो उसके ट्रांसपोज की आवश्यकता पड़ेगी ना। इसकी विषम सम्मित देखना है हमें, तो इसका ट्रांसपोज निकालो, ये निकाल दिया। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, दिख जाएगा क्या? अगर मैं माइनस कॉमन ले देता हूं तो 0 2 1 -2 0 1 -1 0 माइनस तो जो कि तो ये ना a माइनस ए टी है, देख लो भाई, देखो ये a माइनस ए टी। अगली लाइन में क्या लिखना है आपको? a माइनस ए टी का ट्रांसपोज बराबर माइनस, और ब्रैकेट में क्या लिख देना है? a माइनस ए टी, ये वाली बात लिख देनी है। अतः a माइनस ए टी कैसी मैट्रिक्स है भाई? विषम सम्मित मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आप देखो, लिख लेना इसको। और इसी में अगला पार्ट 12वें क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है ए टी एक सम्मित आव्यूह है। ए टी एक सम्मित आव्यूह है, तो कोई भी सम्मित की कैसे मालूम पड़ती है? उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर। तो ए टी का मान ज्ञात करो और उसका ट्रांसपोज ज्ञात करो। अगर उसी के बराबर आ जाता है, सम्मित किसकी कह रहा है? ए इंटू ए टी की, ए की नहीं, ए इंटू ए टी। हल होकर जो नई मैट्रिक्स आएगी वो सम्मित होनी चाहिए, मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तब ये तो सिद्ध करना है, लिख रखा है ना उसमें, ऊपर ऊपर लिख दिया मैंने एक ही बार में। ए इंटू ए टी, देखो ए इंटू ए टी। ठीक है, अच्छा ए तो ये रहा 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, बगल में इसका ट्रांसपोज ए का मान, ये तो अब इसका ट्रांसपोज का मान। ट्रांसपोज रो को कॉलम ही तो बनाते हैं, तो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। अब इनका गुणा, ए इंटू ए टी का गुणा इन दोनों मैट्रिक्स का। जानते हो गुणा रो का कॉलम से तो करते हैं, तो 2 1 1 का इससे गुणा करो आप, कितना आ रहा है? देखो 4 + 1 + 1। अब इसका इससे करें तो -2 + 0 + 2। अब इसका इससे करें तो, अरे पूरे को यूं जमा देते हैं, ध्यान है ना मेथड, तुम्हें ध्यान रहना चाहिए। मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, अब बहुत क्वेश्चन में करा दिया। 0 + 1 + 3। अब यहां करो -2 है ना, +0 + 2। अब इसका इससे करो आप, तो 1 + 0 + 4। अब इसका यहां करो 0 + 0 + 6 आ गया। अब तीसरी रो का सभी कॉलम से इससे करेंगे तो 0 + 1 + 3 0 + 1 + 3। अब इसका इससे करो तो 0 + 0 + 6। अब इसका इससे करो 0 + 1 + 9। ए टी कितना आ गया? हलो के कर रहा हूं मैं इसको, 6 0 4 0 5 6 4 6 10। ये तो ए इंटू ए टी हो गया। अब ए टी का ट्रांसपोज देखना जरा, ए टी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आएगा, करो 604 को यूं लिख दो, 056 को यूं लिख दो, 4610 को यूं लिख दो। ठीक है, तो ये तो वापस से ये और ये समान है। ए टी का ट्रांसपोज कितने के बराबर आ रहा है? ए टी के। ठीक है, अतः क्या लिखो आप? ए टी एक सम्मित आव्यूह है, अतः ए इंटू ए टी सम्मित आव्यूह है।
ठीक है क्या? सममित की कैसे मालूम पड़ती है? यदि उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए। तो AAT का ट्रांसपोज ज्ञात किया, AAT ही आ गया, अतः AAT क्या है? सममित आव्यूह है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 12वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 17वां करा रहा हूं, है ना। 16वां मैंने छोड़ दिया है। आपको A दिया हुआ है और A इंटू AT पूछा है शायद, उसमें A दिया हुआ है, ट्रांसपोज और निकाल लेना और दोनों का गुणा करके देखना क्या आता है। नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप से कैसे भी मैसेज कर देना, मैं करा दूंगा। कल की वीडियो में इसके बच्चे कुछ जो क्वेश्चन है 3-4 तो अभी आगे रह रहे हैं ठीक ठीक से, और बाकी आप पीछे से बिठा लूंगा। जो पहले करा दिए ना, उनमें से कहीं जो छूट गए उनको भी करा दूंगा। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है, दूसरी तीसरी, ये O है ना कि 0। जितने बाय जितने की इधर से मैट्रिक्स आएगी ना, उतने बाय उतने की 0 मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि O समझो O ना कि 0। चलो हल करते हैं। 1x1 का इससे मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा उसका 1 to 1 से करेंगे। करें तो 1x1 का जब इससे करोगे, रो का कॉलम से करते हैं ना, रो का कॉलम से, रो का कॉलम से करो आप। तो देखो 1x1 का इससे करो, पहला अभी अब आएगा सेकंड से, पहला। तो 1x1 का यहां करना, तो 1 + 4x + 3, 1 + 4x + 3। अब इसका इससे करोगे तो अगला अवयव, इसका इससे करोगे 2, देखो 1 का तो इससे होता है, x का 5 से और +2। अब इसका यहां तो 3 + 6x और +5, इन दोनों का गुणा कर दिया, छोटा सा हो गया, बढ़िया है। और ये मैट्रिक्स जो कि तो 1 2 3 बराबर O। अब इन दोनों का गुणा, ऐसा क्वेश्चन हालांकि 3.2 में भी है और एक उदाहरण भी है, दोनों करा दिए मैंने। ये अकेली संख्या है, ये देखो 3 और 1 4, 4 + 4x, ये 4 + 5x, ये 8 + 6x, और इधर 1 2 3 = O। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, इन दोनों का गुणा करते हो आप तो एक ही अवयव आएगा सीधा, इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। यूं करो, इसका इससे करेंगे ना, तो इन दोनों का गुणा होता है प्लस इन दोनों का गुणा प्लस इन दोनों का गुणा। अकेला ही अवयव आएगा, अब एक ही अवयव आएगा, अलग अलग मत लिख देना। बहुत से बच्चे देखो इनका गुणा अलग, इसका अलग और इसका अलग। एक रो और एक कॉलम के गुणा से जुड़ के अकेली संख्या आती है हमेशा। ठीक है, तो 4 + 4x प्लस इनका गुणा कर दें 8 + 10x प्लस 24 + 18x। ठीक है, बराबर ऐसे। अब 8 4 12 और 24 कितना हुआ, 36 हुआ, क्या जाने, प्लस x को जोड़ना 14 और 18, इतने तो है, 22 और 8 22 और 10 32x हुए। देख लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार। बराबर O का मतलब है, चलो देखो ये यूं है, यहां भी अब इतना, यहां भी अब इतना, तो 36 + 32x बराबर 0। यहां से 32x बराबर कितना, -36, x बराबर -36/32।
तो x बराबर आ गया, काटे ना 18/16 और काट दो 9/8। ये x का मान आ गया। ठीक है, आज इतना ही करा देते हैं, नहीं तो अगर 1 घंटे क्लास खरीदी तो आज ही खत्म हो जाएगा ये। कल बची हुई समस्याएं और मतलब आगे के जो क्वेश्चन बच रहे हैं, कौन सा कराया है अभी 17 के बाद है 3 क्वेश्चन और बताने, और पीछे जो छोटे मोटे रह गए होंगे मैं देख लूंगा आपके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन, उन सबको कराऊंगा। ठीक है, कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। साथ साथ करोगे तो ही बात बनेगी। ठीक।